तो गाइज आज की हमारी ये कहानी इतनी ज्यादा औसम होने वाली है कि अगर आप एक बार देखने लगेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। तो इस मूवी को पूरा देखना आपको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि ये एपिसोड, ये मूवी, ये वीडियो काफी ज्यादा यूनिक है। इसके अंदर काफी ज्यादा औसम बैटल्स है और एक इतनी ज्यादा औसम स्टोरी है जिसे देखकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। चलिए बिना वक्त को जाया करे इसको शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि एश ने जब से वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर लियोन को हराया होता है तब से ही लियोन काफी ज्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और लियोन एक के बाद एक टूर्नामेंट को जीत भी रहा होता है। उसके आगे कोई भी ट्रेनर टिक नहीं पा रहा होता है। लियोन का चारिज़ार्ड काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है अपनी ताकत में, अपनी स्किल्स में, और लियोन भी हर बैटल में यही सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से एश केशम से आगे निकलना होगा। उसने मुझे एक बार तो हरा दिया लेकिन अगली बार नहीं हरा पाएगा। और इसी तरीके से लियोन काफी ज्यादा बैटल्स जीतता है और काफी ज्यादा टूर्नामेंट जीतता है। और आज भी लियोन गलार रीजन की चैंपियनशिप में होता है और इस चैंपियनशिप के अंदर भी लियोन सभी को हरा रहा होता है और आगे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि लियोन फाइनल में आ जाता है जहां पर लियोन का सामना एक ट्रेनर विक्टर से हो रहा होता है। लियोन और विक्टर के 5-5 पोकेमोन हार चुके होते हैं और अब इन दोनों ही ट्रेनर के पास एक एक पोकेमोन बचा होता है। विक्टर अपने ज़ेप्टोस का यूज कर रहा होता है, लियोन भी अपने चारिज़ार्ड का यूज कर रहा होता है और लियोन के चारिज़ार्ड ने पहले ही अपने जायगेंटा मैक्स फॉर्म को भी यूज कर लिया होता है। उसके बाद लियोन ने अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व कर दिया था मेगा चारिज़ार्ड एक्स में, लेकिन इसके बावजूद भी लियोन का ये चारिज़ार्ड ज़ेप्टोस के आगे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। बट फिर लियोन अपने फाइनल अटैक को करता है और कहता है ब्लैक फायर रश का यूज करो, तो एकदम लियोन का चारिज़ार्ड अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बदले में विक्टर कहता है थंडर क्लैश का यूज करो। तो फिर ज़ेप्टोस भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है, लेकिन क्लैश होते के साथ ही लियोन का चारिज़ार्ड काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। इसके बाद इस पूरी चैंपियनशिप को विक्टर जीत जाता है और इस चैंपियनशिप को टीवी पर लाइव भी दिखाया जा रहा होता है। तो पूरी दुनिया के सामने विक्टर ने अनडिफीटेड लियोन को एक बार फिर से हराया होता है। पहले तो एश ने हराया था, अब विक्टर ने हराया था। पूरा स्टेडियम हैरान हो जाता है, बट फिर पूरा स्टेडियम विक्टर को चैंपियन कहने लगता है। लेकिन विक्टर फिर अपने पोकेमोन के साथ कैमरा के आगे आ जाता है और कहता है तुम अगर मुझे देख रहे हो एश मोनार्क, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बैटल के लिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा और तुम अनडिफीटेड बन गए हो तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। ये कहने के बाद विक्टर यहाँ से चला जाता है। पूरी दुनिया के सामने एश को चैलेंज करने के बाद और इस बैटल को एश भी टीवी पर देख रहा होता है। अब ये सुनने के बाद एश भी गलार रीजन पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर एश प्रोफेसर सरीस से मिलता है और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और पूरी दुनिया को बता देता है कि मैंने विक्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब पूरी दुनिया एश और विक्टर के बैटल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। विक्टर बैटल की एक डेट भी एश तक पहुंचा देता है जो कि 3 दिन बाद की थी और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेडियम को ही दोबारा से पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है एश और विक्टर की बैटल के लिए। 3 दिन बाद ये पूरा स्टेडियम भर जाता है ऑडियंस से और यहाँ पर काफी ज्यादा टीवी चैनल वाले भी होते हैं जो कि लाइव दिखाने वाले हैं इस बैटल को पूरी दुनिया को। फिर हम देखते हैं कि एश बैटल फील्ड में आ जाता है और वहीं पर विक्टर भी आ जाता है और यहाँ पर सब लोग एश को चीयर कर रहे होते हैं। सब लोग एश के नाम को ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम ये जीत सकते हो। इस बैटल को एश के दोस्त टीवी पर से भी देख रहे होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे स्टेडियम में भी होते हैं जो एश की जर्नी में उसे कंपेनियन मिले होते हैं। फिर विक्टर कहता है तो ये बैटल होने वाली है पोकेमोन मोनार्क के टाइटल के लिए, अगर तुम हारे तो तुम्हारा टाइटल मेरा हो जाएगा। तो एश कहता है ठीक है। और ये सुनने के बाद रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है। ये बैटल 3-on-3 होने वाला है विद ऑल फिनोमिना। कोई भी अपने पोकेमोन को बैटल के बीच में भी एक्सचेंज कर सकता है। जिसके बाद एश कहता है चलो विक्टर अपने पोकेमोन को बाहर निकालो। तो फिर विक्टर अपने सिल्वेली पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है और सिल्वेली पोकेमोन को देखकर एश कहता है क्या बात है, एक सिल्वेली, काफी टाइम हो गया जब मैंने एक सिल्वेली से बैटल करी थी, आज तो मजा आने वाला है। और एश सिल्वेली पोकेमोन का सामना करने के लिए अपने चारिज़ार्ड को निकालता है क्योंकि ये एक फायर टाइप पोकेमोन है तो ये एडवांटेज रखता है। एंड देन बैटल बिगिंस हो जाता है। दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन
पोकेमोन को अटैक करने के लिए कहने लगते हैं। एश का चारीजार्ड अपने फ्लेम थ्रोर से शुरुआत करता है, लेकिन सिल्वेली अपने काफी ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए इससे बच जाता है और फिर सिल्वेली रॉकेट की स्पीड से जाता है, टेकल से चारीजार्ड को मार देता है। चारीजार्ड पीछे खिसट जाता है, लेकिन चारीजार्ड को इससे डैमेज नहीं मिलता और ये देखकर विक्टर हैरान हो जाता है कि चारीजार्ड ने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी झेल लिया है। लेकिन तभी ये कहता है अभी थंडर पंच का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड अपने थंडर पंच का यूज करने के लिए चाहता है, जिसके बदले में विक्टर कहता है डार्क वेदर का यूज करो। तो एकदम सिल्वेली अपने डार्क वेदर का यूज कर देता है, जिस वजह से डार्क वेदर होने के बाद चारीजार्ड अपने टारगेट को नहीं देख पाता। चारीजार्ड का अटैक बेकार हो जाता है। इसको देखकर एश कहता है चारीजार्ड अपनी फ्लेम को जगाओ। तो एकदम चारीजार्ड अपनी फ्लेम को अवेकन करता है, जिस वजह से यहाँ से मौसम साफ हो जाता है। एश सिल्वेली पोकेमोन को देख लेता है और कहता है यही मौका है, उस पर ड्रैगन किलो से हमला करो। तो एकदम चारीजार्ड ड्रैगन किलो से हमला कर देता है, लेकिन सिल्वेली भी अपने एयर स्लैश का यूज करता है, लेकिन चारीजार्ड सबको बेकार करते हुए अपना अटैक सिल्वेली को मार देता है। तो सिल्वेली काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो ये देख अगर विक्टर हैरान हो जाता है, लेकिन एश कहता है अब चलो इसे खत्म करते हैं, मैं ज्यादा देर तक इसे जारी नहीं रखना चाहता। फिर एश अपने चारीजार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है, लेकिन ये देखकर फिर विक्टर भी अपने सिल्वेली को मेगा इवॉल्व कर देता है। लेकिन इतने में ही एश कहता है ड्रैगन रश करो। तो एकदम चारीजार्ड ड्रैगन रश कर देता है, लेकिन विक्टर भी कहता है सिल्वेली तुम भी अपने फ्लेम बस्ट का यूज करो। तो एकदम सिल्वेली भी अपने फ्लेम बस्ट का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के मोस्ट पावरफुल अटैक में क्लैश होता है। क्लैश से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद सिल्वेली हार जाता है। ये देख कर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन विक्टर हैरान हो जाता है। बट फिर विक्टर अपने सिल्वेली को वापस बुलाकर अपने नेक्स्ट पोकेमोन का यूज करते हुए कहता है देखते हैं कि तुम्हारा चारीजार्ड मेरे नेक्स्ट पोकेमोन को हरा पाएगा या नहीं। और ये कहने के बाद विक्टर अपने ज़ेरोरा पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है और ज़ेरोरा काफी ज्यादा चार्ज लग रहा होता है। ज़ेरोरा की पूरी बॉडी में ठंडर बह रही होती है, बट इसे देखकर भी एश बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। एश कहता है तुम्हें लगता है कि मैं जब से मोनार्क बना हूँ तो क्या मैं तब से घर पर आराम कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है, मैं तब से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और फिर एश अपने चारीजार्ड से कहता है चलो चारीजार्ड इनहेंस फोर्स का यूज करो। तो ये सुनकर चारीजार्ड अपनी इनहेंस फोर्स का यूज करता है, जो कि एक काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी होती है और ये सिर्फ फायर टाइप की होती है। इसमें चारीजार्ड की बॉडी ग्लो करने लगती है, वो भी फायर से। और फिर एश अपने एन्चेंटमेंट स्टोन को बाहर निकाल लेता है। इसे निकाल कर इसका यूज करके अपने चारीजार्ड को एक नया फॉर्म देता है एन्चेंटमेंट एवोल्यूशन और लेकर आ जाता है एन्चेंटमेंट की लेवल 10 पर। और इस फॉर्म को देखकर विक्टर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसे यकीन ही नहीं आता है, क्योंकि चारीजार्ड की बॉडी काफी ज्यादा फायर को प्रोड्यूस कर रही होती है। लेकिन विक्टर फिर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है जल्दी से ज़ेरोरा उसे खत्म कर दो, थंडर इन्फर्नो ब्लास्ट का यूज करो। तो ये सुनने के बाद ज़ेरोरा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है, लेकिन एश कहता है चारीजार्ड तुम अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करता है और चारीजार्ड के अटैक के सामने ज़ेरोरा का अटैक नहीं टिक पाता है। अटैक सीधा लग जाता है ज़ेरोरा को, जिसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने के बाद ज़ेरोरा हार जाता है सिंगल अटैक से। और ये देखने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। बट विक्टर अपने ज़ेरोरा को वापस बुलाकर कहता है ठीक है, मैं मान गया कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एश के चम, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा एक नॉन लेजेंडरी पोकेमोन किसी लेजेंडरी पोकेमोन के सामने टिक पाता है क्या। ये कहने के बाद विक्टर अपने ज़ैप्टोस को बाहर निकाल लेता है, बट ज़ैप्टोस को देखकर भी एश कहता है चारीजार्ड तैयार हो जाओ, इसे भी तुम्हें ही हराना है। तो चारीजार्ड अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और चारीजार्ड अपने पंचिस का यूज करते हुए ज़ैप्टोस से लड़ने लगता है। ज़ैप्टोस भी चारीजार्ड के अटैक से बच रहा होता है। फिर ज़ैप्टोस अपनी थंडर बीम करके चारीजार्ड को डैमेज भी कर देता है थोड़ा सा, लेकिन फिर एकदम चारीजार्ड अपनी ओवर हीट करता है, जिसके बदले में विक्टर कहता है ज़ैप्टोस थंडर बस्ट करो। तो एकदम ज़ैप्टोस भी अपने थंडर बस्ट करके चारीजार्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर विक्टर कहता है थंडर विंग का यूज करो। तो ज़ैप्टोस थंडर विंग करने के लिए चाहता है, लेकिन तभी एश कहता है फायर विंग का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड भी फायर विंग कर देता है। दोनों पोकेमोन के विंग्स अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों पोकेमोन को इससे डैमेज पहुंच जाता है, लेकिन ज़ैप्टोस
जेप्टोस को ज्यादा मिल जाता है और इसी बात का फायदा एश उठा लेता है और एश कहता है खत्म कर दो उसे, फायर पंच ओवर ड्राइव अटैक का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपने फायर पंच ओवर ड्राइव अटैक से जेप्टोस को मार देता है। ये अटैक लगते ही जेप्टोस नीचे जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। ये देखकर विक्टर तो बहुत ज्यादा शौक रह जाता है, बट एश इस बैटल को जीत जाता है। सारी ऑडियंस एश को चीयर करने लगती है और फिर विक्टर भी अपने पोकेमोन को वापस बुलाकर कहता है मैं मान गया कि तुम्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हारा एक पोकेमोन मेरे 3 पोकेमोन को हराने में कैपेबल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस बैटल को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया को एश की पावर देखने के लिए मिलती है, वो भी उसके बेस्ट पोकेमोन के साथ। लेकिन विक्टर पूछता है लेकिन एश तुम्हें ये एन्चेंटमेंट स्टोन कहाँ से मिला? तो एश कहता है ये मुझे मेरी जर्नी के दौरान मिला था, मैं किसी से मिला, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में। ये सुनकर विक्टर कहता है ठीक है, लेकिन इस बैटल को लियोन भी देख रहा होता है और इसी बैटल को देखकर लियोन हैरान हो जाता है। लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, आखिर एश मुझसे इतना ज्यादा आगे कैसे निकल गया, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। दूसरी तरफ विक्टर कहता है एश मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो एश कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर विक्टर एश को अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर विक्टर कहता है एश तुमने मुझे तो हरा दिया लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। एश पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं किसे नहीं हरा सकता जरा बताओ तो फिर विक्टर कहता है एश तुम हेक्सोवर्स के गॉड को नहीं हरा सकते। तो ये सुनकर एश हैरान और कहता है क्या कहा तुमने, क्या गॉड? लेकिन तभी फिर विक्टर बताता है नहीं एश तुम गलत समझ रहे हो, वो कोई गॉड या वैसा कुछ भी नहीं है, बस वो एक ट्रेनर है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है कि उसे हेक्सोवर्स के अंदर ये टाइटल मिल गया और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम उस इंसान को कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन ये सुनकर एश काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है बस तुम मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता बताओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उसे हरा सकता हूँ कि नहीं। तो विक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। तो जैसे ही एश अपने हाथ को आगे बढ़ाता है विक्टर एश के हाथ पर एक काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा हाईटेक एक गैजेट लगा देता है जिसके अंदर कॉस्मिक पावर होती है और विक्टर बताता है कि ये कॉस्मिक पावर वाला गैजेट है, ये तुम्हें हेक्सोवर्स के अंदर लेकर चला जाएगा। वहाँ पर जाकर बस तुम्हें कहना है हेक्सोवर्स के गॉड ट्रेनर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझसे बैटल करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हेक्सोवर्स का गॉड ट्रेनर तुम्हें एक मौका देगा और तुमसे बैटल करेगा। अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें हेक्सोवर्स गॉड का टाइटल मिल जाएगा, लेकिन अगर हार जाते हो तो तुम्हें उससे री बैटल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर एश कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो विक्टर कहता है बटन दबाओ और हेक्सोवर्स के अंदर चले जाओ और फिर एकदम एश बटन को दबा देता है और दबाते के साथ ही हेक्सोवर्स डायमेंशन के अंदर आ जाता है। ये डायमेंशन काफी ज्यादा सिमिलर होता है अर्थ से। एश एक काफी ज्यादा बड़े माउंटेन पर होता है और यहाँ पर मौसम भी वेदर भी काफी ज्यादा रेनी हो रहा होता है, एकदम वेदर डार्क हो रखा होता है। लेकिन फिर एश वही बात कहता है कि हेक्सोवर्स के कोड ट्रेनर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझसे आकर बैटल करो। और ये कहने के बाद एश चुप हो जाता है और देखने लगता है कि यहाँ पर कोई आया लेकिन कोई भी नहीं आता। तो एश सोचने लगता है कि बस वो एक मन घड़त कहानी थी। लेकिन तभी बादल गरजने लगते हैं और फिर काले बादलों के बीच में से एक हूपा अनबोंड नीचे आता है और हूपा अनबोंड के साथ एक ट्रेनर भी होता है। उसे देख कर एश हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों नीचे माउंटेन पर आ जाते हैं और एश कहता है क्या तुम ही हेक्सोवर्स के गॉड ट्रेनर हो? तो फिर ये ट्रेनर कहता है हाँ मैं ही हूँ, मेरा नाम ज़ाकुरो है और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मेरे साथ बैटल करने के लिए, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। अगर मुझे नहीं हरा पाए तो यहाँ से चले जाना। तो ये सुनकर एश कहता है ठीक है। ज़ाकुरो बताता है ये बैटल 3-on-3 है, तुम अपने ऑल फिनोमिना का यूज कर सकते हो, चलो तैयार हो जाओ, मुझे अपना पहला पोकेमोन दिखाओ। तो एश अब अपने पहले पोकेमोन के तौर पर अपने पिकाचू को आगे भेज देता है और फिर ज़ाकुरो भी अपने हूपा अनबोंड को आगे भेज देता है। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है। एश कहता है पिकाचू क्विक अटैक से मारो उसे। तो एकदम पिकाचू क्विक अटैक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हूपा अनबोंड इसे आसानी से डोज कर लेता है और बस ज़ाकुरो चुपचाप खड़ा हुआ होता है और हूपा अनबोंड खुद पे खुद ही अपने थंडर स्ट्राइक का यूज कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए एश कहता है पिकाचू जल्दी से थंडर बोल्ट का यूज करो। पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन तभी हूपा अनबोंड यहाँ पर एक जाइंट स्टोन थ्रो का यूज कर देता है। इस अटैक को तोड़ने के लिए एश कहता है आयरन टेल का यूज करो। तो पिकाचू अपने आयरन टेल से इस जाइंट स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और अटैक
अटैक से पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। तो पिकाचू को इतना ज्यादा डैमेज होता हुआ देखकर ऐश हैरान हो जाता है, लेकिन तभी ऐश कहता है चलो पिकाचू पूरी ताकत दिखाते हैं, प्रीमियम फॉर्म पर इवोल्व हो जाओ। तो फिर एकदम पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म पर इवोल्व हो जाता है और इस फॉर्म के अंदर पिकाचू उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है कि जितना चारिज़ार्ड अपने एन्चेंटमेंट लेवल 10 पर होता है, और ये एक काफी ज्यादा बड़ी बात है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब ऐश कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है, लेकिन इस अटैक को हूपा अनबॉर्न अपने ऑरा पंच का यूज करके बेकार कर देता है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर हूपा अनबॉर्न अपनी पूरी ताकत दिखाता है और अपने डार्क पल्स का यूज कर देता है, और ये डार्क पल्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो पिकाचू इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है अपने अटैक से, लेकिन वो नाकाम रहता है। अटैक की वजह से पिकाचू को डैमेज मिलता है। तो ये देखकर ऐश परेशान हो जाता है। फिर ऐश कहता है चलो पिकाचू तैयार हो जाओ, जी मूव करते हैं, जी मूव का यूज करो। फिर पिकाचू अपना जी मूव भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर हूपा अपने जाइंट स्टील वॉल क्रशिंग का यूज करता है। इस अटैक के अंदर हूपा अपनी पावर का यूज करके जमीन के नीचे से एक काफी ज्यादा जाइंट स्टील की वॉल को निकालता है। इस वॉल की वजह से हूपा पिकाचू के जी मूव को इस वॉल पर लगवा देता है, और ये इतनी ज्यादा जाइंट वॉल होती है, और फिर इस जाइंट वॉल को पिकाचू के ऊपर गिरा देता है। पिकाचू इस वॉल के अंदर दब जाता है, पिकाचू का अटैक भी धूल बन जाता है और गिरने की आवाज काफी ज्यादा तेज होती है। ऐश ये देखकर हैरान हो जाता है। ऐश चीखते हुए कहता है पिकाचू नहीं, लेकिन तभी ये अटैक गायब हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को देखता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार चुका होता है। पिकाचू जमीन के 10 फुट अंदर तक धंस जाता है, क्योंकि वो वॉल 10 फुट मोटी होती है। ऐश को ये देखकर उसकी आंखों पर यकीन नहीं आता, लेकिन ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और कहता है तुमने अच्छा काम करा, अब आराम करो। और फिर ऐश कहता है ठीक है ज़ाकुरो, तुम स्ट्रोंग हो, मैं मान गया, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और ये कहने के बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को निकाल लेता है, लेकिन ज़ाकुरो बस मुस्कुराता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट से कह देता है थोड़ा संभल कर बैटल करना और जल्दी से होरिकेन का यूज करो। तो ड्रैगनाइट यहाँ पर अपने होरिकेन का यूज कर देता है, लेकिन इस होरिकेन को हूपा अनबॉर्न अपनी एक पावरफुल फूंक मारकर ही बेकार कर देता है। और ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है और ऐश कहता है क्या एक फूंक में इतनी पावर, आखिर हूपा अनबॉर्न में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। लेकिन फिर ऐश कहता है जल्दी से ड्रैगन किलो करो। तो ड्रैगनाइट ड्रैगन किलो करने के लिए भी जाता है, लेकिन हूपा अनबॉर्न इसे अपने पंच मारकर पीछे कर देता है। लेकिन फिर एकदम ड्रैगनाइट बिना टाइम को वेस्ट करे अपनी हाइपर बीम करता है, और ये हाइपर बीम हूपा अनबॉर्न को लग जाती है। हूपा अनबॉर्न को इससे थोड़ा सा डैमेज मिल जाता है, और ये देखकर फिर ज़ाकुरो थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि आज तक ज़ाकुरो के हूपा अनबॉर्न को कोई पोकेमोन हिट तक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर पिकाचू का भी एक काफी ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि पिकाचू ने पहले ही हूपा को थोड़ा बहुत थका दिया होता है, जिस वजह से ड्रैगनाइट अपने अटैक को उसे हिट करने में कामयाब हो पाया। लेकिन इस अटैक के लगते के साथ ही हूपा अनबॉर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अपने फ्लेम बर्निंग कैनन का यूज कर देता है। इस अटैक के अंदर इतनी ज्यादा हीट होती है कि ऐश भी पूरा पसीनम पसीन हो जाता है, और फिर ऐश भी कहता है ये इसका फाइनल अटैक है, तुम्हें भी अपना ड्रैगन रश करना होगा। तो फिर ड्रैगनाइट भी अपना ड्रैगन रश कर देता है, लेकिन ड्रैगनाइट का ड्रैगन रश हूपा अनबॉर्न के फायर बर्निंग के सामने नहीं टिक पाता। हूपा अनबॉर्न का अटैक ड्रैगनाइट को लग जाता है और इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, उसके बाद ड्रैगनाइट भी हार जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन ज़ाकुरो बस मुस्कुराता है और कहता है तुम एक अच्छे ट्रेनर हो ऐश, लेकिन मुझे हराने के काबिल नहीं हो। तो ये सुनकर ऐश थोड़ा परेशान होता है और थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन फिर ऐश भी अपने ड्रैगनाइट को वापस बुलाकर हिम्मत करके कहता है एक बात याद रखना ज़ाकुरो, मैं कोई आम ट्रेनर नहीं हूँ, मैं जब तक तुम्हें हरा नहीं देता मैं हार नहीं मानूंगा। और ये कहने के बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है और शुरुआत से ही उसे कहता है इनहेंस फोर्स का यूज करो। चारिज़ार्ड इनहेंस फोर्स का यूज करता है ऐश एन्चेंटमेंट लेवल का यूज करके चारिज़ार्ड को लेवल 10 पर लेकर आ जाता है और बैटल के लिए तैयार होता है और कहता है पूरी ताकत के साथ कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत के साथ अपना कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस अटैक को देखकर ज़ाकुरो को भी कहना पड़ जाता है कि जल्दी से हूपा अनबॉर्न रिंग का यूज करके समन पोकेमोन। तो हूपा अनबॉर्न अपनी रिंग का यूज करके यहाँ पर समन करता है रेक्वाजा को, गिराउडोन को, लाटियोस और लाटियास को, और ये सारे पोकेमोन अपनी हाइपर बीम करते हैं, मोस्ट पावरफुल अटैक करते हैं। और ये सभी पोकेमोन के मोस्ट पावरफुल अटैक ऐश के चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते
हैं, लेकिन एश के चारिज़ार्ड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इन सभी समनिंग पोकेमोन को चारिज़ार्ड का अटैक लग जाता है और ये सभी पोकेमोन हार कर चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन हूपा अनबॉन्ड अभी तक नहीं हारा होता है, लेकिन चारिज़ार्ड ने क्योंकि अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करा तो वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन यहाँ पर ज़ाकुरो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरे पोकेमोन को कमांड देने पर, तुम्हें काफी ज्यादा इम्प्रेसिव ट्रेनर हो एश के चम। लेकिन मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि तुम्हारे चारिज़ार्ड ने पहले ही अपने आधे से ज्यादा पावर को यूज कर चुका है, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और ज़ाकुरो कहता है हूपा अनबॉन्ड रिवर्स कैनन का यूज करो, तो एकदम हूपा अनबॉन्ड अपने रिवर्स कैनन का यूज करके चारिज़ार्ड को हिट करता है। इस अटैक से होता ये है कि जो पोकेमोन के अंदर थोड़ी बहुत बची कुची पावर होती है वो ये अटैक खत्म कर देता है। और चारिज़ार्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, चारिज़ार्ड दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर एश काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन एश कहता है तुम ऐसे हार मत मानना चारिज़ार्ड, अपने फ्लेम रश का यूज करो। तो चारिज़ार्ड ये सुनकर जितनी भी उसके अंदर ताकत होती है उससे ही फ्लेम रश करता है। लेकिन हूपा अनबॉन्ड दोबारा से अपने जायंट स्टील वॉल का यूज करके चारिज़ार्ड को डैमेज कर देता है और चारिज़ार्ड भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार जाता है। ये देखकर एश को यकीन नहीं होता है, लेकिन ये देखकर ज़ाकुरो कहता है एश के चम मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कभी हरा पाओगे। माना कि तुमने मेरे हूपा अनबॉन्ड को काफी ज्यादा परेशान करा, लेकिन हार मानो और हेक्सो वर्स से निकल जाओ। और ये कहने के बाद ज़ाकुरो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन एश कहता है मैं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से हराने के बाद ही जाऊंगा। बट ज़ाकुरो तो यहाँ से चला जाता है। फिर एश अपने सभी हारे हुए पोकेमोन को हीलिंग पोशन देता है और एश के सारे पोकेमोन हील हो जाते हैं। और एश अपने सारे पोकेमोन को बुला लेता है और सोचने लगता है ज़ाकुरो को हराने के लिए मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग भी करनी होगी और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को भी पकड़ना होगा। और तभी एश को साइड में एक लेजेंडरी पोकेमोन एक सेलेबी दिख जाता है और सेलेबी को देखते के साथ ही एश काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। एश का पिकाचू सेलेबी के ऊपर थंडरबोल्ट भी कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की की जो कि अपने ब्लास्टोइस से सेलेबी के ऊपर हाइड्रो पंप करवा रही होती है। लेकिन इसे देखकर एश भागते हुए ही कहता है वो मेरा है। लेकिन ये लड़की जिसका नाम सोरा होता है ये कहती है नहीं वो मेरा है। बट ये सुनकर एश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एश कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर पहले मैं तुम्हें हराऊंगा फिर सेलेबी को पकड़ूंगा। एश अपने पिकाचू से कहता है पिकाचू जल्दी से थंडर पंच का यूज करके ब्लास्टोइस को मारो। तो एकदम एश का पिकाचू थंडर पंच का यूज करके ब्लास्टोइस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्टोइस भी इसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर एश का पिकाचू और वहीं पर सोरा का ब्लास्टोइस ये सभी भागते हुए बैटल कर रहे होते हैं और सेलेबी हंसते हुए और काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए इनसे आगे आगे जा रहा होता है। बट एश का पिकाचू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ब्लास्टोइस के आगे। एश का पिकाचू ब्लास्टोइस को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। पिकाचू अपने क्विक अटैक से ब्लास्टोइस को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, वो तो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सोरा कहती है ब्लास्टोइस खड़े हो जाओ, स्कल बेश का यूज करो। तो फिर एकदम ब्लास्टोइस स्कल बेश भी कर देता है, लेकिन इसे भी पिकाचू आसानी से आयरन टेल से ब्लॉक कर देता है और थंडरबोल्ट का यूज करके ब्लास्टोइस को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है उसके सेल के अंदर भी। और फिर पिकाचू अपने वोल्टेकल का यूज करके ब्लास्टोइस को हरा देता है। तो ये देखकर सोरा हैरान हो जाती है, लेकिन पिकाचू अभी अपने पूरे फॉर्म में होता है। तो पिकाचू अपने वोल्टेकल का यूज करके सेलेबी को भी मारकर रोक लेता है। अब एक तरफ होते हैं एश का पिकाचू और वहीं पर सेलेबी बैटल करने के लिए तैयार। दूसरी तरफ सोरा अपने हारे हुए ब्लास्टोइस को देख रही होती है और एश को भी देख रही होती है बैटल करते हुए। फिर पिकाचू से एश कहता है तो पिकाचू हमें इसे पकड़ना है, पूरी ताकत लगा देना, इवॉल्व हो जाओ प्रीमियम फॉर्म पर। तो एकदम एश का पिकाचू प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाता है और फिर पिकाचू थंडर की स्पीड से सेलेबी का मुकाबला करने लगता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा इपिक बैटल होती है। बट फिर सेलेबी अपने एंसेंट पावर का यूज कर देता है और सेलेबी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एश कहता है पिकाचू वो अटैक तुम्हें डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, समझे, तुम जल्दी से अपने थंडरबोल्ट का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का यूज करके इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ब्लॉक करने में पिकाचू की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये अटैक होता ही इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी फिर एश कहता है पिकाचू थंडर रेज का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने थंडर रेज का यूज कर देता है, लेकिन इसे देखकर सेलेबी अपने हेल बीम का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होने के बाद दोनों पोकेमोन को डैमेज तो मिलता है, लेकिन पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और डैमेज ले लेता है। इससे एश को एक बात तो समझ में आ जाती है कि सेलेबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन
पोकेमोन है। तो ऐश अपने पिकाचू से उसका जी मूव भी करवा देता है, वो भी उसके प्रीमियम फॉर्म से। तो इसे देखकर सेलेबी अपने पेलिश ड्रेन अटैक का यूज कर देता है और सेलेबी का ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक होता है और ये सीधे जाकर पिकाचू के जी मूव से टक्कर ले लेता है और पिकाचू के जी मूव को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। और फिर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, दोनों तरफ के पोकेमोन को डैमेज मिलता है लेकिन पिकाचू को कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। तो ऐश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन इस काफी ज्यादा एपिक बैटल को देखकर सोरा यही सोच रही होती है कि मैं तो वैसे भी सेलेबी को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उस लड़के के पिकाचू ने मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को हरा दिया और अब उसका वही पोकेमोन सेलेबी का सामना नहीं कर पा रहा है। बट फिर ऐश यहाँ पर अपने चारिज़ार्ड को भी बाहर निकाल लेता है और अपने चारिज़ार्ड को एन्चेंटमेंट लेवल 10 पर लेकर आता है। उसके बाद चारिज़ार्ड और पिकाचू दोनों एक साथ सेलेबी से बैटल करने लगते हैं और एक साथ बैटल करने के बावजूद भी इन दोनों पोकेमोन को सेलेबी को डैमेज करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन दोनों तरफ से क्योंकि अटैक हो रहे होते हैं तो सेलेबी को चारिज़ार्ड का ड्रैगन किलो लगता है और फिर सेलेबी को चारिज़ार्ड का ओवरड्राइव इन्फर्नो ब्लास्ट भी लग जाता है, जिस वजह से सेलेबी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर सेलेबी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि सेलेबी यहाँ पर अपने फोर्स इन्फर्नो कैनन का यूज करता है और ये अटैक पिकाचू को लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पिकाचू हार जाता है। लेकिन यहीं पर चारिज़ार्ड दूसरी तरफ से अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करके सेलेबी को झुलसा देता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश अपनी पोकी बॉल को फेंक देता है और सेलेबी को पकड़ लेता है। और सेलेबी को पकड़ने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐश अपने दोनों पोकेमोन को हीलिंग पोशन देकर वापस बुला लेता है। फिर ऐश आता है सोरा के पास और कहता है, सोरा तुमसे जिस तरीके से मैंने व्यवहार करा मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में था और मुझे सेलेबी को भी पकड़ना था, लेकिन तुम कह रही थी कि तुम उसे पकड़ोगी तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। तुम अपने ब्लास्टोइस को हीलिंग पोशन दो, वो ठीक हो जाएगा। फिर सोरा ऐश से ही हीलिंग पोशन लेकर ब्लास्टोइस को देकर ठीक कर देती है और वापस बुला लेती है। और ऐश बताता है कि मैंने जाकुरो से बैटल करी है जो कि हेक्सोवर्स गोड ट्रेनर है और मैं उससे हार गया था और उसको हराने के लिए ही मुझे सेलेबी चाहिए था। तो ये सुनकर सोरा हैरान हो जाती है, शौक हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुमने उससे बैटल करी? तो ऐश कहता है, क्या तुम उसे जानती हो? तो सोरा कहती है, नहीं मैं उसे नहीं जानती, एकदम कुछ छुपाते हुए ये बात ऐश को बताती है। लेकिन ऐश कहता है, तुम कौन हो? तो सोरा अपना नाम बताती है और कहती है, बस मैं तुम्हें अपना नाम ही बता सकती हूँ। तो ऐश भी अपना नाम बता देता है। लेकिन तभी इन दोनों के नीचे, जो इनके नीचे जमीन होती है, वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और ये दोनों उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं और वो पोर्टल तो बंद हो जाता है, लेकिन इन दोनों के सामने डियालगा और पालकिया होते हैं और ये दोनों बैटल कर रहे होते हैं और इनकी बैटल की वजह से ही वो पोर्टल खुला था और ये दोनों यहाँ पर आ गए। और डियालगा पालकिया को बैटल करते हुए देखकर ऐश और सोरा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऐश दोबारा से सोच लेता है कि ये एक अच्छा मौका है, अगर मैंने इन दोनों पोकेमोन को पकड़ लिया तो जाकुरो को हराने में मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन इस पर सोरा कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन पोकेमोन को मैं पकड़ूंगी। लेकिन ऐश कहता है, नहीं मैं पकड़ूंगा। और फिर यही सोचने के बाद और लड़ने के बाद दोबारा से ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को निकाल लेते हैं। ऐश अपने ड्रैगनाइट को निकाल लेता है, वहीं पर सोरा भी अपने ब्लास्टोइस को निकालती है। तो ऐश अपने ग्रेनिंजा को भी निकाल लेता है और क्योंकि डियालगा और पालकिया तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, तो जब दूसरी तरफ से चारों तरफ से इन पोकेमोन पर हमला होता है तो इनको उन अटैक से डैमेज मिल जाता है, जैसे कि ड्रैगनाइट की हाइपर बीम से डियालगा को डैमेज मिलता है, ग्रेनिंजा के वाटर शूरिकेन से डियालगा को डैमेज मिलता है और ब्लास्टोइस के हाइड्रो पंप से पालकिया को डैमेज मिल जाता है। तो फिर ये देखने के बाद ये दोनों डियालगा पालकिया भी ऐश और सोरा के पोकेमोन पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर एक लेजेंडरी बैटल होने लगती है। लेकिन सोरा यहाँ पर अपने ब्लास्टोइस को मेगा इवॉल्व कर देती है और अपने दूसरे पोकेमोन गारचोम्प को भी बाहर निकालती है और ब्लेजिकेन को भी बाहर निकालती है। गारचोम्प को भी मेगा इवॉल्व करती है, ब्लेजिकेन को भी मेगा इवॉल्व करती है और सोरा के 3 पोकेमोन पालकिया से बैटल करने लगते हैं और पालकिया को डैमेज भी करने लगते हैं, क्योंकि पालकिया पहले से भी डैमेज था। और फिर सोरा अपने तीनों पोकेमोन को मोस्ट पावरफुल अटैक करने के लिए कहती है, तो एकदम मेगा ब्लास्टोइस अपनी ड्रैगन पल्स करता है, मेगा गार्चोम अपना ड्रैगन रश करता है, मेगा ब्लेजिकेन भी अपना फ्लेम रश करता है और सोरा के तीनों पोकेमोन के अटैक मर्ज होकर लग जाते हैं पालकिया को। तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोरा अपनी पोकी बॉल फेंक देती है और पालकिया को कैच कर लेती है। दूसरी तरफ ड्रैगनाइट
भी अपना ड्रैगन ब्रश कर देता है और ग्रेनिंजा अपना जाइंट वाटर शुरिकेन करता है, वो भी अपने बॉन्ड एवोल्यूशन से। और ऐश के इन दोनों पोकेमोन के अटैक भी मर्ज होकर डियालगा को लगते हैं और डियालगा पहले से भी डैमेज था, जिस वजह से डियालगा को और ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश भी अपनी पोकी बॉल फेंकता है और डियालगा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। और अब इन दोनों ऐश और सोरा ने एक एक पोकेमोन पकड़ लिया होता है जो कि क्रिएशन ट्रो की भी मेंबर है, तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हैं और कहते हैं हमने कर दिखाया। तो अब ऐश सोरा से कहता है कि मुझे अब बस जाकुरो को हराकर उसका टाइटल लेना है। तो ये सुनकर फिर सोरा कहती है तुम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हेक्सोवर्स चैंपियन भी है और हेक्सोवर्स मास्टर भी है। और उसके बाद आता है हेक्सोवर्स गोड ट्रेनर जो कि है जाकुरो। उसको हराने से पहले तुम्हें इन दोनों ट्रेनर को हराना होगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर सबसे पहले मैं हेक्सोवर्स चैंपियन को हराना चाहूंगा। तो ये सुनकर फिर सोरा कहती है तो ठीक है, उसका नाम ज्यूंकू है। अगर तुम उसको हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके पैलेस जाना होगा, उसके कासल जाना होगा। तो ऐश कहता है और वो कहाँ पर है? तो सोरा बताती है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें इस डायमेंशन से निकलकर वापस हेक्सोवर्स जाना होगा। तो ये सुनकर ऐश कहता है ये तो आसान है। फिर ऐश अपने डियालगा को निकाल लेता है और कहता है सोरा तुम भी अपने पालकिया को बाहर निकालो। तो फिर सोरा भी अपने पालकिया को बाहर निकालती है और फिर ये दोनों ट्रेनर डियालगा और पालकिया से कहते हैं कि इन दोनों को हेक्सोवर्स में लेकर चले। तो ये सुनकर डियालगा पालकिया अपनी पावर का यूज करके ऐश और सोरा को हेक्सोवर्स में लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ऐश हेक्सोवर्स चैंपियन से बैटल करने के बारे में सोचता है, उसके कासल में जाने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, क्योंकि जो हेक्सोवर्स चैंपियन होता है जिसका नाम ज्यूंकू होता है, इसने काफी ज्यादा देर से ऐश के ऊपर नजर रख रखी होती है। जब ऐश डियालगा और पालकिया के डायमेंशन में गया था तब ज्यूंकू भी इन दोनों ट्रेनर के पीछे गया था, मतलब है ऐश और सोरा के पीछे गया था। ज्यूंकू ने इनके ऊपर काफी ज्यादा दूर से नजर रख रखी होती है। ज्यूंकू के पास एक काफी ज्यादा पावरफुल मेगा एलेक्जेम होता है और ये मेगा एलेक्जेम अपनी पावर का यूज करके ऐश के माइंड को रीड कर रहा होता है। और ऐश के माइंड को रीड करने की वजह से ज्यूंकू को ये पता लग जाता है कि ऐश के दिल में और उसके माइंड में सबसे ज्यादा जो प्योर फीलिंग है वो पहले तो उसके पोकेमोन के लिए है, लेकिन पोकेमोन के बाद जो फीलिंग्स है वो है सरीना के लिए। और सरीना की इमेज एलेक्जेम अपनी पावर से ज्यूंकू के माइंड में भी भेज देता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि सरीना जो है वो अर्थ के ऊपर है। तो ये सब कुछ जानने के बाद ज्यूंकू काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और फिर ज्यूंकू अपने पोकेमोन की पावर का यूज करके अर्थ पर आ जाता है। और यहाँ पर आकर ज्यूंकू सरीना को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और सरीना को देखकर ज्यूंकू कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगी। तो सरीना पूछती है तुम कौन हो? तो ज्यूंकू कहता है ये सब बताने का वक्त नहीं है, बस मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो ये सब सुनकर सरीना को इस पर शक हो जाता है और सरीना कहने लगती है तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ लेकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन ये सुनने के बाद ज्यूंकू अपने रेशी रेम को बाहर निकाल लेता है और सरीना के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो सरीना भी अपने डोल फॉक्स को निकालती है। डोल फॉक्स सरीना को अपने फ्लेम थ्रोर से बचा लेता है, बट फिर डोल फॉक्स भी यहाँ पर अपना रिंग फ्लेम का यूज कर देता है। तो इस अटैक को देखकर ज्यूंकू कहता है रेशी रेम उसे बेकार कर दो, स्टील विंग का यूज करो। तो रेशी रेम पहले तो इस अटैक को बेकार कर देता है बड़े आराम से। उसके बाद ज्यूंकू कहता है अब उसे खत्म करो, एयर विंड का यूज करो। तो रेशी रेम अपनी एयर विंड का यूज करके डोल फॉक्स को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो ये देखकर सरीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सरीना अपने सारे पोकेमोन को बाहर निकालती है, लेकिन सरीना के सारे पोकेमोन मिलकर भी रेशी रेम का सामना नहीं कर पाते हैं। रेशी रेम अपनी ब्लू फ्लेयर का यूज करके मौजूद सभी पोकेमोन को हरा देता है। सरीना ये देखकर कि उसके सारे पोकेमोन हार गए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर ज्यूंकू अपने रेशी रेम पर बैठता है और सरीना को जबरदस्ती पकड़ लेता है और अपने साथ अपने हेक्सोवर्स में लेकर आ जाता है अपने केसल में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश और सोरा भी हेक्सोवर्स में है और ये भी। लेकिन जैसे ही ऐश और सोरा ज्यूंकू के केसल के करीब आते हैं तो एकदम ऐश का ग्रेनिंजा बाहर आ जाता है, क्योंकि ग्रेनिंजा को सरीना का ओरा महसूस हो रहा होता है, जिसके बाद
ग्रेनिंजा अपनी बॉन्ड पावर का यूज करके ऐश को भी सरीना का ऑरा महसूस करवाता है और सरीना के ऑरा को महसूस करके ऐश भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिर सरीना यहाँ पर क्या कर रही है, उसको तो अर्थ पर होना चाहिए लेकिन सरीना का ऑरा तो इस कैसल से आ रहा है। तो ये सब कुछ कहने के बाद ऐश सोरा से कहता है चलो अंदर चलते हैं। एंड देन ऐश, सोरा और ग्रेनिंजा ये तीनों जियोंगकू यानी कि चैंपियन के कैसल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अंदर आने के बाद सबसे पहले ऐश को सरीना दिखती है जो कि एक केज में बंद होती है, लेकिन ये केज जमीन के ऊपर नहीं होता बल्कि हवा में लटका हुआ होता है जिसमें सरीना होती है और ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है। लेकिन सरीना ऐश को देखकर खुश हो जाती है, उसके दिल में एक उम्मीद आ जाती है कि अब मैं बच पाऊंगी। सरीना ऐश को आवाज लगाती है और कहती है ऐश मुझे बचाओ। ऐश कहता है सरीना तुम्हारा ये हाल किसने करा। ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन तभी यहाँ पर जियोंगकू की एंट्री हो जाती है। जियोंगकू कहता है ऐश मुझे पता था कि तुम मुझे बैटल के लिए चैलेंज करने आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक इनाम का इंतजाम कर लिया। ऐश कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और क्या तुम ही 100 वर्ष चैंपियन हो। तो जियोंगकू कहता है हाँ मैं ही 100 वर्ष चैंपियन हूँ और मेरा ये मतलब है कि अगर तुमने मुझे बैटल में हरा दिया तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें सरीना को दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे बैटल में नहीं हरा पाए तो सरीना मेरी हो जाएगी और फिर मैं इससे शादी करूंगा। तो ये सुनकर ऐश को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐश को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐश को खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। ऐश अपने पिकाचू अपने ग्रेनिंजा से कहता है उसको खत्म कर दो। तो एकदम ऐश का पिकाचू ग्रेनिंजा अपने सिग्नेचर अटैक से जियोंगकू के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जियोंगकू के पास भी पोकेमोन कमाल के होते हैं। जियोंगकू का मेगा एलाकाज़म इनके अटैक को साइकिक की मदद से रोक लेता है, लेकिन तभी ऐश भागते हुए जाता है और एक पंच जियोंगकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलाकाज़म ऐश को भी साइकिक से रोकता है और पीछे करता है। और फिर जियोंगकू कहता है ये सब करने का कुछ भी फायदा नहीं होगा, अगर तुम्हें मुझसे बैटल करनी है तो ऑफिशियल बैटल में मुझे हरा दो और फिर मैं सरीना को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो फिर यहाँ से चले जाना, सरीना को तुम भूल जाना। तो अब ऐश काफी ज्यादा गुस्से में होता है, ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सोरा कहती है ऐश तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें जियोंगकू से एक ऑफिशियल बैटल तो करना ही होगा। तो ये सुनकर ऐश को भी समझ में आता है और फिर ऐश कहता है ठीक है मैं तुमसे एक ऑफिशियल बैटल करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर जियोंगकू मुस्कुराने लगता है और कहता है ये हुई ना बात, अब तुम लाइन पे आए, मुझे इसी का इंतजार था। उसके बाद ऐश और जियोंगकू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं बैटल फील्ड में, लेकिन जियोंगकू यहाँ पर एक बात सोच रहा होता है कि ऐश मुझे कभी नहीं हरा पाएगा क्योंकि ऐश का सारा ध्यान सरीना के ऊपर होगा और वो इसी तरीके से अपना कॉन्सेंट्रेट बैटल से खो बैठेगा और बैटल में हार जाएगा। यही जियोंगकू की स्ट्रेटेजी होती है ऐश को हराने की, लेकिन बैटल में क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता। देन ऐश कहता है तुम्हारे बैटल के रूल्स क्या है। तो जियोंगकू कहता है मेरे बैटल के रूल्स काफी ज्यादा आसान है, ये 3-on-3 बैटल है और एक ट्रेनर सिर्फ एक फिनोमिना का यूज करेगा और एक ट्रेनर बैटल के बीच में अपने पोकेमोन को एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ये सुनकर ऐश कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद जियोंगकू अपने पहले पोकेमोन यानी अपने रेशिरेम का ही यूज करता है और ऐश अपने पहले पोकेमोन के तौर पर अपने डियालगा को बाहर निकाल लेता है और डियालगा को देखकर जियोंगकू शॉक होता है क्योंकि जियोंगकू को ये बात पता थी कि अब ऐश के पास एक सेलेबी भी और एक डियालगा भी है तो वो मुझे हरा सकता है और इसीलिए तो मैंने सरीना को किडनैप करा है ताकि ऐश का ध्यान बैटल पे ना हो। बट फिर ये बैटल स्टार्ट होती है तो जियोंगकू अपने रेशिरेम को फ्लेम थ्रोर करने के लिए कह देता है तो एकदम रेशिरेम अपना फ्लेम थ्रोर कर देता है। इस अटैक को देखकर ऐश अपने डियालगा से कहता है उसे ब्लॉक करो। तो डियालगा इसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है अपनी हाइपर बीम से। फिर ऐश कहता है अभी अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करो। तो फिर डियालगा अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करता है। तो इस अटैक से बचने के लिए जियोंगकू कहता है रेशिरेम तुम अपने फायर बॉल का यूज करो। तो रेशिरेम अपने फायर बॉल का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तभी ऐश कहता है जेन हेडबट का यूज करो। तो एकदम डियालगा अपने जेन हेडबट से रेशिरेम को मारने की कोशिश करता है। तो इस अटैक को देखकर जियोंगकू कहता है रेशिरेम तुम भी अपने जेन हेडबट का यूज करो। तो फिर रेशिरेम भी अपने जेन हेडबट का यूज करते हुए डियालगा से टकरा जाता है। दोनों पोकेमोन को डैमेज तो मिल जाता है, लेकिन तभी डियालगा अपने टाइम पावर का यूज करता है और टाइम स्कीपिंग का यूज करके 2-3 सेकंड यानी कि पीछे आ जाता है जहां पर दोनों पोकेमोन टकराने वाले होते हैं और यहीं पर डियालगा इस अटैक को डॉज कर लेता है साइड होकर और अपने जेन हेडबट से रेशिरेम को मार देता है। तो रेशिरेम नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज ले लेता है और टाइम पीछे हुआ था इस बात का पता तो ना जियोंगकू को लग पाता है और ना ही
ही रेशी रेम को लग पाता है। इस बात का पता सिर्फ एश और उसके डियालगा और उसके पोकेमोन को होता है, यहाँ तक कि सोरा को भी नहीं होता है। इसलिए ही एश मुस्कुराने लगता है और कहता है अब रेशी रेम को खत्म करने का टाइम आ गया है, उसे खत्म कर दो, अपने रेज ऑफ रोर अटैक का यूज करो। ये एक मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक टाइप का अटैक होता है, इस अटैक की कोई भी वीकनेस नहीं होती। डियालगा अपना ये अटैक कर देता है। इसको देखकर ज़्यूंकू अपने रेशी रेम को ब्लू फ्लेयर करने के लिए कह देता है। रेशी रेम भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं, लेकिन डियालगा का अटैक रेशी रेम के अटैक को बेकार करते हुए जाता है, चीरते हुए जाता है और रेशी रेम को लग जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद रेशी रेम को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, ये नीचे गिर जाता है और ये फेंट हो जाता है और इसी के साथ एश ने अपना पहला राउंड जीत लिया होता है। तो ये देखकर ज़्यूंकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन फिर ज़्यूंकू अपने रेशी रेम को वापस बुलाता है, कहता है तुमने अच्छा काम करा, अब थोड़ा सा आराम करो। उसके बाद ज़्यूंकू अपने नेक्स्ट पोकेमोन के तौर पर अपने एंटे को बाहर निकाल लेता है और एंटे को देखकर एश कहता है वाह एक एंटे, चलो इसको हराने में भी मजा आएगा। लेकिन ये सुनकर ज़्यूंकू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, बस बहुत हुआ, अब तुम इससे ज्यादा नहीं हरा पाओगे मुझे। तो ये सुनकर एश कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है। एश अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है, अपने सेलेबी को बाहर निकाल लेता है। एश का पूरा कॉन्सेंट्रेट इसके बैटल पर होता है, यहाँ तक कि एश सरीना को भी भूल जाता है। यही देखकर ज़्यूंकू काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये बैटल पर ही ध्यान दे रहा है, इसको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इसकी इतनी अच्छी दोस्त मुसीबत में है। इसीलिए ज़्यूंकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इतने में ही एश अपने सेलेबी को स्पिरिट चार्ज अटैक करने के लिए कह देता है और सेलेबी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एंटे इससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अटैक एंटे को लग जाता है तो एंटे दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर फिर ज़्यूंकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ज़्यूंकू अपनी चाल को चल देता है, एक बटन को प्रेस करता है छुपके से, तो एकदम सरीना को केज के अंदर काफी ज्यादा शौक लगता है और सरीना चीखती है। तो एश का ध्यान बैटल से हट जाता है और वो सरीना की तरफ देखता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़्यूंकू अपने एंटे को कह देता है फ्लेम चार्ज करो। तो एकदम एंटे फ्लेम चार्ज कर देता है, ये अटैक लग जाता है सेलेबी को। डायरेक्ट लगने की वजह से सेलेबी को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है और सेलेबी फेंट होकर हार जाती है। लेकिन एश अभी भी सरीना को कह रहा होता है सरीना क्या तुम ठीक हो। तो सरीना को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है, लेकिन जब एश अपने बैटल की तरफ ध्यान देता है तो देखता है कि उसका सेलेबी हार चुका है। तो एश को गुस्सा आ जाता है, एश परेशान हो जाता है और एश कहता है ये तुम्हारी गंदी चाल थी मुझे हराने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी ज़्यूंकू कहता है चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम हार चुके हो, समझे तुम। तो एश पूरी तरीके से आग में झुलस जाता है, एश का पूरा माइंड गुस्से से पागल हो जाता है। एश अपने सेलेबी को वापस बुला लेता है, फिर एश अपने चारीज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है, अपने चारीज़ार्ड को इनहेंस फोर्स का और एन्चेंटमेंट का यूज करके लेवल 10 पर लेकर आ जाता है और कहता है उसको एक अटैक से ही नॉकआउट करो, जल्दी से अपने फ्लेम पंच का यूज करो। तो ये सुनकर चारीज़ार्ड अपने बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम पंच का यूज करता है, नॉट सिंगल अटैक पंच। चारीज़ार्ड अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है, अपने दोनों हाथों में फ्लेम को अवेकन करता है और पूरा उठाकर नीचे एंटे को मारता है। एंटे 2 फुट नीचे जमीन में धस जाता है और हार जाता है। और एश की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर ज़्यूंकू हैरान हो जाता है, क्योंकि अब ज़्यूंकू के पास सिर्फ उसका एक पोकेमोन ही बचा है। तो ज़्यूंकू फिर अपने उस एक पोकेमोन का भी यूज करता है और अपने पोकेमोन टापू कोको को बाहर निकाल लेता है। टापू कोको को देखकर एश कहता है मैं इस बैटल को अब ज्यादा देर नहीं चलने दूंगा, तुमने मेरी सरीना को चोट पहुंचाई, तुम मरोगे। ये कहने के बाद एश अपने चारीज़ार्ड को लगातार कमांड देने लगता है, वहीं पर ज़्यूंकू भी अपने टापू कोको को लगातार कमांड दे रहा होता है। चारीज़ार्ड अपने लगातार पंचिस कर रहा होता है, टापू कोको इनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टापू कोको अपने थंडर शॉक का यूज करता है, ये अटैक चारीज़ार्ड को लगता है तो इसको हल्का सा डैमेज मिल जाता है। ज़्यूंकू अपने टापू कोको को कहता है एजिलिटी का यूज करके उसको मारो। तो एकदम टापू कोको अपने एजिलिटी का यूज करता है, ये एक थंडर टाइप अटैक होता है और एक क्लैशिंग अटैक होता है। तो लेकिन एश कहता है उसे पकड़ लो। तो एकदम चारीज़ार्ड अपने दोनों हाथों से टापू कोको को पकड़ लेता है और फिर एश कहता है फायर बॉल से उसको झुलसा दो। तो एकदम चारीज़ार्ड इतने पास से फायर बॉल करके टापू कोको को अच्छा खासा जख्मी कर देता है और एकदम थंडर पंच मार के टापू कोको को पीछे गिरा देता है। तो ये देखकर ज़्यूंकू हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। ज़्यूंकू कहता है बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा आसानी से अपने पोकेमोन को हराने नहीं दूंगा, टापू कोको तैयार हो जाओ, थंडर बीम का यूज करो। तो एकदम टापू कोको अपनी थंडर बीम का यूज करता है, जिसके बदले में एश कहता है फ्लेयर ब्लिट्स करके इसे ब्लॉक करो। तो एकदम चारीज़ार्ड अपनी फ्लेयर ब्लिट्स करके इसे ब्लॉक कर लेता है और फिर एश कहता है अभी उसे
उसे मारो, ओवर हीट का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड ओवर हीट भी करता है, जिसके बदले में ज़्यूंकू कहता है उसे ब्लॉक करो, थंडर बोल्ट का यूज करो। तो एकदम टापुको को अपने थंडर बोल्ट का यूज करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन चारिज़ार्ड की पावर काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। तो चारिज़ार्ड का अटैक लग जाता है टापुको को, जिससे टापुको को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, ये नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर ये देखकर ज़्यूंकू अपने फिनोमिना का यूज कर देता है और अपने टापुको को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसमें काफी ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन ऐश का चारिज़ार्ड भी लेवल 10 पर होता है। ऐश ने भी अपना फिनोमिना यूज कर रहा होता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अटैक से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। चारिज़ार्ड भी अब डैमेज हो रहा होता है, क्योंकि टापुको की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। टापुको का एक फ्लेम चार्ज अटैक और वोल्टेकल अटैक, ये दो अटैक काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं चारिज़ार्ड को। लेकिन फिर चारिज़ार्ड भी अपने फ्लेम चार्ज का यूज करता है, तो टापुको को भी अपने फ्लेम चार्ज का यूज करके टकरा जाता है। दोनों पोकेमोन को डैमेज मिल जाता है। अब दोनों पोकेमोन हाफ रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ज़्यूंकू कहता है चलो अब उसे खत्म करते हैं, चलो जी मूव का यूज करो। तो ये सुनने के बाद टापुको को अपने जी मूव का यूज कर देता है, लेकिन फिर तभी ऐश कहता है चारिज़ार्ड तुम भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड भी अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है, लेकिन टापुको का ये जाइंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि इसका जी मूव होता है। ये जाइंट मॉन्स्टर अपने पंच मार के चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन फिर ऐश कहता है चारिज़ार्ड और ज्यादा ताकत से अपना अटैक करो। तो चारिज़ार्ड और ज्यादा ताकत लगाता है, तो फिर पंच मारते मारते टापुको को भी हीट महसूस होने लगती है। इसको भी बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है, लेकिन ये पंच मारते मारते बिल्कुल चारिज़ार्ड के करीब आ जाता है और अपना अटैक अपना पंच चारिज़ार्ड को भी मार देता है और चारिज़ार्ड अपना अटैक टापुको को मार देता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद ऐश और ज़्यूंकू, सोरा और सरीना सब हैरान, सबको ये अंदाजा नहीं होता कि कौन पोकेमोन जीता होगा। सब इसी के इंतजार में होते हैं। फिर स्मोक हटता है, धुआं हटता है, तो सबको देखने के लिए मिलता है कि दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं। टापुको भी अपने नॉर्मल फॉर्म में फेंट होता है, वहीं पर चारिज़ार्ड भी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है और गिरा हुआ होता है, लेकिन चारिज़ार्ड फिर खड़ा हो जाता है हिम्मत करके। तो यहाँ पर जो रेफरी होता है वो ये अनाउंस कर देता है कि इस बैटल का विनर है ऐश केचा। तो इस बैटल को जीतने के बाद ऐश तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन ऐश को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि ऐश भागते हुए जाता है और एक पंच ज़्यूंकू को मार देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई सरीना को चोट पहुंचाने की। और फिर एक और पंच मारता है, तो ज़्यूंकू के मुंह से खून आने लगता है और कहता है अभी के अभी सरीना को आजाद कर। तो ज़्यूंकू कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ। उसके बाद ज़्यूंकू सरीना को आजाद कर देता है। ऐश सरीना से मिलता है, उसका हाल चाल पूछता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो सरीना जख्मी होती है, ऐश सरीना को उठा लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है। सोरा भी ऐश के पीछे पीछे जा रही होती है। केसल के बाहर आने के बाद ऐश पूछता है सोरा क्या यहाँ पर कोई पोकेमोन सेंटर है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो सोरा बताती है हाँ यहीं पास में एक काफी ज्यादा बड़ा पोकेमोन सेंटर है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो फिर ऐश सरीना को लेकर उसी पोकेमोन सेंटर में आता है और यहीं पर नर्स जोए से अपने पोकेमोन का इलाज भी करवाता है और सरीना को भी थोड़ी बहुत मेडिसिन दिलवा देता है। तो सरीना को फिर बेहतर महसूस होने लगता है और फिर पोकेमोन सेंटर में ही रहते रहते ऐश और इसके दोस्तों को 1 वीक हो जाती है। ऐश के पोकेमोन और सरीना ये सब ठीक हो जाते हैं, पहले से बेहतर होते हैं। फिर ऐश सरीना और सोरा को कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे हेक्सोवर्स मास्टर को हराने के बारे में सोचना चाहिए, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो सोरा बताती है हाँ हमें उसके पास जाने में 2-3 हफ्ते तो लग सकते हैं, उसका केसल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो हमें अभी निकलना होगा। तो ऐश कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। फिर ऐश सोरा और सरीना के साथ हेक्सोवर्स मास्टर को हराने के लिए जाने लगता है। रास्ते में ऐश पूछता है उसका नाम क्या है, तो सोरा बता देती है कि उसका नाम अराटा है। फिर इनको ट्रेवल करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। ये सभी ट्रेनर एक माउंटेन पर आ जाते हैं। ये माउंटेन काफी ज्यादा प्राचीन होता है और सोरा कहती है इस माउंटेन पर अक्सर अराटा आता जाता रहता है, हो सकता है कि क्या पता वो हमें इसी माउंटेन पर मिल जाए। और होता भी यही है, अराटा इसी माउंटेन पर होता है और चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, पोकेमोन से मिल रहा होता है। जब अराटा ऐश और बाकी सबके सामने आता है तो सोरा एकदम बता देती है ऐश यही है हेक्सोवर्स मास्टर। तो ये सुनते के साथ ही ऐश कहता है क्या तुम ही हो अराटा जो कि हेक्सोवर्स मास्टर है। तो अराटा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ। अराटा ऐश और बाकी सबसे काफी ज्यादा अच्छे से पेश आता है, बातें करता है। तो ऐश को लग जाता है पता कि ये काफी ज्यादा
ज्यादा अच्छा आदमी है। जिसके बाद ऐश अराटा को चैलेंज भी कर देता है, तो अराटा ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद अराटा कहता है लेकिन बैटल करने से पहले क्यों ना तुम मेरे कैसल चलो, तो ऐश और बाकी सब मान जाते हैं। जिसके बाद अराटा अपने म्यूटू को बाहर निकाल लेता है और म्यूटू को देखकर ऐश काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल म्यूटू नहीं होता। न ही इस म्यूटू को किसी इंसान ने बनाया होता है और न ही इस म्यूटू का उस म्यूटू से कोई लिंक है जिसको जुवानी ने बनाया था, बल्कि ये म्यूटू म्यू का ही एक इवोल्व फॉर्म है और ये यहीं पर 100 वर्ष में सिर्फ पाया जाता है। ये एक ओरिजिनल म्यूटू है और इतने ज्यादा यूनिक म्यूटू को देखकर ऐश काफी ज्यादा शौक होता है और इस म्यूटू के बारे में ऐश अराटा से पूछता है। तो अराटा ऐश को वही सब बातें बताता है जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। जिसके बाद अराटा कहता है म्यूटू हमें टेलीपोर्ट करो मेरे केसल के अंदर। तो एकदम म्यूटू अराटा ऐश और बाकी सबको अराटा के केसल में टेलीपोर्ट करके ले आता है और सीधा बैटल फील्ड में लाता है। फिर अराटा कहता है अब हम तैयार है बैटल करने के लिए। उसके बाद अराटा और ऐश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बैटल के लिए तैयार होते हैं। ऐश पूछता है तुम्हारे बैटल के रूल्स क्या है, तो अराटा बताता है मेरे बैटल के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है। ये बैटल 3-on-3 है, कोई एक ट्रेनर एक फिनोमेना का यूज करेगा। बैटल के बीच में कोई भी ट्रेनर अपने पोकेमोन को चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इस बैटल के अंदर दोनों ट्रेनर को एक लेजेंडरी पोकेमोन तो यूज करना ही होगा। अगर ऐश तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है तो हम ये बैटल नहीं करेंगे, पहले तुम कोई लेजेंडरी पोकेमोन को कैच करो। लेकिन तभी ऐश कहता है अराटा उस बात की फिक्र तुम मत करो, मेरे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है, मैं उसका यूज करूंगा। तो अराटा कहता है तो ठीक है फिर चलो तैयार हो जाओ। उसके बाद दोनों ट्रेनर बैटल के लिए तैयार। अराटा शुरुआत में अपने म्यूटू को ही बैटल में भेजता है और ऐश अपने पिकाचू का यूज करता है, बैटल में भेज देता है। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक करने के लिए कहता है, तो एकदम ऐश का पिकाचू क्विक अटैक करता है, लेकिन अराटा कहता है साइकिक से रोको। तो एकदम म्यूटू अपने साइकिक से पिकाचू को रोक लेता है और तभी फिर अराटा कहता है उसे दूर फेंको। तो एकदम म्यूटू पिकाचू को दूर फेंकता है, पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। उसके बाद अराटा कहता है जल्दी से वेदर स्ट्राइक का यूज करो। तो एकदम म्यूटू अपनी वेदर स्ट्राइक का यूज करता है, जिस वजह से पिकाचू का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। पिकाचू से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वहीं पर ऐश को भी खड़े होने में दिक्कत आती है। यहाँ पर काफी ज्यादा तेज तेज हवाएं चल रही होती है। ऐश अपनी नजरों को नीचे करता है क्योंकि सामने देखना मुश्किल होता है। पिकाचू भी ऐसा ही करता है। अराटा देखता है यही अच्छा मौका है, तभी अराटा कहता है अभी अपने शेडो बॉल से मारो उसे। तो एकदम म्यूटू अपनी शेडो बॉल कर देता है। ये अटैक पिकाचू को लगता है, पिकाचू दूर जाकर गिरता है। एक अटैक से ही पिकाचू को डैमेज हो जाता है। पिकाचू मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन ऐश कहता है पिकाचू हार मत मानना, अपनी पूरी ताकत लगा दो, थंडर बोल्ट का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपना थंडर बोल्ट कर देता है। इस थंडर बोल्ट को देखकर फिर अराटा कहता है तुम भी थंडर स्ट्राइक का यूज करो। तो एकदम म्यूटू भी अपनी थंडर स्ट्राइक का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। म्यूटू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि पलक झपकते ही म्यूटू पिकाचू के पीछे आ जाता है और मार्क किक का यूज करके पिकाचू को मारता है। पिकाचू को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज मिल जाता है। पिकाचू गिरते हुए पीछे जा रहा होता है, लेकिन फिर पिकाचू भी अपनी आयरन टेल का यूज करके खुद को संभालता है। जमीन में अपनी आयरन टेल को फंसाकर रुक जाता है और फिर एक काफी ज्यादा लंबी सी छलांग लगाकर अपनी आयरन टेल से म्यूटू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू अपनी शील्ड बनाकर इसे ब्लॉक कर लेता है। पिकाचू फिर पीछे हो जाता है और पिकाचू भी काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि पिकाचू का कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा होता है। ऐश भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी ऐश का पिकाचू प्रीमियम फॉर्म पर आ जाता है और इस प्रीमियम फॉर्म को किसी भी तरीके का फिनोमिना नहीं माना जाता है। पिकाचू की अब ताकत पहले से काफी ज्यादा लेवल अप कर चुकी होती है और पिकाचू की ऐसी पावर को देखकर, ऐसी पावर को महसूस करके अराटा थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम्हारे पिकाचू में दम तो है, लेकिन इतना भी दम नहीं है कि वो मेरे म्यूटू का सामना कर सके, क्योंकि अभी तक तुम्हारा पिकाचू मेरे म्यूटू को एक सिंगल अटैक भी हिट नहीं कर पाया है और यहाँ तक कि मेरे म्यूटू को हल्का सा पीछे भी नहीं कर पाया है। लेकिन ये सुनकर ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ऐश कहता है पिकाचू चलो उसे अपनी ताकत दिखाओ, वोल्टेकल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने वोल्टेकल से म्यूटू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अराटा कहता है मैं इसे भी ब्लॉक कर लूंगा, अपने मेगा पंच का यूज करो म्यूटू। तो एकदम म्यूटू अपने मेगा पंच का यूज करता है। ये अटैक पिकाचू को लगने ही वाला होता है, लेकिन पिकाचू एंड टाइम पर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है दिखने में कि वो अटैक्स के सामने से गायब हो गया, लेकिन असल में पिकाचू की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, तो वो साइड होकर बच जाता है और म्यूटू के पीछे आ जाता है। और ये देखकर अराटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और एकदम म्यूटू पीछे घूमता है, लेकिन इतने में ही पिकाचू अपने वोल्टेकल से म्यूटू को मार देता है और ये अटैक लगते ही म्यूटू पीछे घिसट जाता है। लेकिन अटैक लगने
लगने के बाद म्यूटू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अराटा भी कहता है मान गया तुम्हें, तुम्हारा पिकाचू दमदार है, मेरे म्यूटू का सामना इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता, चलो दिखाता हूँ तुम्हें मेरे म्यूटू की असली ताकत क्या है। फिर अराटा कहता है डार्क ओरा का यूज करो, तो एकदम म्यूटू अपने डार्क ओरा को अवेकन करता है। म्यूटू के पूरी बॉडी के बाहर डार्क ओरा आ जाता है जो कि दिखने में एकदम ब्लैक फ्लेम की तरह होता है। फिर अराटा कहता है अभी डार्क ब्लास्ट का यूज करो, तो फिर म्यूटू ऐसा ही करता है और अपने डार्क ब्लास्ट का यूज कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये अटैक, ये बीम, ये ब्लास्ट सीधे पिकाचू की तरफ जा रहा होता है। एश भी इसे ब्लॉक करने के लिए अपने पिकाचू से जी मूव करवा देता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जी मूव और डार्क ब्लास्ट। उसके बाद दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं अपने अटैक को आगे भेजने में। अराटा भी इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि मुझे इस छोटे से पोकेमोन को हराने के लिए अपने म्यूटू की पूरी ताकत का यूज करना पड़ रहा है। और अराटा कहता है म्यूटू पूरी ताकत लगा दो। उधर से पिकाचू भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है दोनों पोकेमोन को अटैक लगने के बाद। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार चुका होता है, लेकिन म्यूटू अभी भी खड़ा हुआ होता है। म्यूटू भी जख्मी होता है, डैमेज होता है, लेकिन फिर भी ये खड़ा होता है। तो ये देखकर एश काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन फिर एश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, उठाता है, उससे कहता है अब तुम आराम करो। फिर एश म्यूटू से बैटल करने के लिए अपने डियालगा को बाहर निकाल लेता है, एक लेजेंडरी पोकेमोन जैसा कि अराटा के रूल्स में है। एश अपने डियालगा को हाइपर बीम करने के लिए कह देता है, तो एकदम डियालगा अपनी हाइपर बीम कर देता है। म्यूटू भी इसकी हाइपर बीम को अपनी हाइपर बीम से ब्लॉक कर देता है। फिर अराटा अपने म्यूटू को चेंज करता है और अपने ग्रेटिना को बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। ग्रेटिना अपने फायर बॉल से डियालगा को डैमेज कर देता है। उसके बाद डियालगा भी अपने ओरा बॉल का यूज करता है, लेकिन ये ओरा बॉल ग्रेटिना अपने स्लेश का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद अराटा दोबारा से अपने ग्रेटिना को चेंज करता है, अपने म्यूटू को बाहर निकालता है। एश यही कह रहा होता है कि तुम करना क्या चाहते हो, बार बार अपने पोकेमोन को चेंज कर रहे हो, लेकिन अराटा कुछ नहीं कहता। अराटा अपने म्यूटू को स्विफ्ट अटैक करने के लिए कहता है, तो म्यूटू अपने स्विफ्ट अटैक का यूज कर देता है। इसके बदले में फिर एश भी कॉस्मिक स्लेश का यूज करने के लिए कहता है, तो डियालगा भी अपने कॉस्मिक स्लेश का यूज करता है। दोनों पोकेमोन बैटल कर रहे होते हैं। एश सोच रहा होता है कि डियालगा टाइम स्कीपिंग का यूज सिर्फ एक बार ही कर पाता है एक बैटल में, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे यूज करने के लिए 1-2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं उस अपने स्पेशल मूव को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ, वो भी म्यूटू को हराने के लिए। लेकिन म्यूटू अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और डियालगा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जबकि डियालगा भी म्यूटू को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। दोनों पोकेमोन की इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेवल इक्वल लग रही होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को इक्वली डैमेज कर रहे होते हैं। बट अब एश को ये बैटल खत्म करनी है, तो एश तैयार हो जाता है और कहता है ड्रैगन रश का यूज करो, तो एकदम डियालगा अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है। दूसरी तरफ से म्यूटू भी अपने इन्फर्नो रश का यूज करता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डियालगा और म्यूटू दोनों की हालत खराब हो जाती है और बैटल का रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डियालगा में अभी थोड़ी सी ताकत होती है, तो डियालगा एकदम अपनी टाइम स्कीपिंग का यूज करके पीछे आ जाता है उस मूवमेंट पर जहाँ पर दोनों डियालगा और म्यूटू एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। और तभी डियालगा नीचे की ओर हो जाता है और म्यूटू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर डियालगा अपनी डायरेक्शन को ऊपर की ओर करता है और म्यूटू से टकरा जाता है। और यहाँ पर ये सिंगल स्ट्राइक होती है, जहाँ पर सिर्फ म्यूटू को ही डैमेज मिलता है। और इस स्ट्रेटेजी को देखकर दोबारा से अराटा शॉक हो जाता है, लेकिन म्यूटू तो फेंट हो जाता है। और ये देखकर अराटा कहता है आज तक मेरे म्यूटू को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन तुमने हरा दिया, तुम में जरूर कोई तो बात है, लेकिन तुम इस पूरे बैटल को नहीं जीत पाओगे। ये कहकर अराटा अपने म्यूटू को वापस बुलाता है, अपने ग्रेटिना को निकालता है। लेकिन यहीं पर अब एश का डियालगा भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, तो बैटल के स्टार्टिंग में ही ग्रेटिना बिना किसी एफर्ट्स के डियालगा को हराने में कामयाब हो जाता है। तो फिर एश अपने डियालगा को वापस बुला लेता है और अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है। अपने चारिज़ार्ड को इनहेंस फोर्स और एन्चेंटमेंट लेवल की 10 पर लेकर आता है, जो कि इसकी अभी तो मैक्स है, आगे इंक्रीज भी हो सकती है। दोनों में बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एश ने जितना सोचा था ग्रेटिना उससे ज्यादा पावरफुल निकलता है, क्योंकि ग्रेटिना अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और ट्रू फॉर्म में आने के बाद चारिज़ार्ड का कोई भी अटैक ग्रेटिना के ऊपर इफेक्टिव नहीं होता, न ही लग रहा होता है। लेकिन ग्रेटिना के डार्क अटैक, जो कि इसकी डार्क पावर होती है, वो सारे अटैक चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। ये देखकर एश भी हैरान हो रहा होता है। ग्रेटिना अपनी डार्क स्लेश
इसका यूज करके चारिज़ार्ड को लगातार डैमेज कर रहा होता है। चारिज़ार्ड की लेवल्स भी काफी ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो रही होती है। ऐश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो गिरेटिना का सामना कैसे करे, क्योंकि चारिज़ार्ड तो अपने लगातार अटैक कर रहा होता है जो कि उसे आते थे, जैसे फ्लेयर ब्लिट्स, एयर स्ट्रीम, फायर पंच, फ्लेम थ्रोर, ओवरहीट, एक्स्ट्रा सभी अटैक कर रहा होता है। लेकिन गिरेटिना सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और चारिज़ार्ड को इतना ज्यादा डैमेज करता है अपने डार्क स्लेशेस की वजह से कि वो अपनी लेवल लूज कर देता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर गिरेटिना अपने डार्क ओरा ब्लास्ट का यूज कर देता है और चारिज़ार्ड को मार देता है। चारिज़ार्ड भी हार जाता है और ऐश यही सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तीनों पोकेमोन हार गए जबकि अराटा का सिर्फ एक पोकेमोन हारा और मैं तो उसके 3 पोकेमोन देख भी नहीं पाया। सो बस गाइज, इस मूवी में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इससे आगे की स्टोरी देखनी है तो मेरी नेक्स्ट मूवी का इंतजार कीजिए। और हाँ, उसका नेम चेंज हो सकता है और ना मैं उस पर पार्ट 2 लिखने वाला हूँ, तो बस अगर मैं कोई मूवी डालूँ तो उसे देख लेना, वो इसके आगे की ही स्टोरी होएगी।